आइए एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके प्राइम स्टडी। जी हाँ, एके प्राइम स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का वेलकम, स्वागतम। जी हाँ, आप सभी के माता पिता को हमारी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। जी हाँ, चैप्टर शुरू करते हैं। हम क्या आज बताने वाले हैं, शायद आप स्क्रीन देख के जान गए होंगे, पता लग गया होगा, लेकिन चलिए बता देते हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड में क्लास 10 चैप्टर सेकेंड है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जी हाँ, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस चैप्टर की हम बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम बताएंगे कि आपको, जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर में सबसे पहले क्या बताया जाता है वही हम भी बताएंगे। जी हाँ, चैप्टर की समरी हम बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? समरी ऑफ द लेसन इन हिंदी। ठीक, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन कि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, आइए सभी यूपी बोर्ड की जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आ जाइए, जुड़ जाइए और सफलता लेके जाइए, यह मैं वादा करता हूँ। ठीक, चलिए कहानी समझ लेते हैं संक्षिप्त में। क्या होता है, नेल्सन मंडेला जी का जन्म एक छोटे परिवार में 18 जुलाई 1918 को हुआ था। इनके पिताजी गांव के हम धीरे धीरे समझेंगे, मुखिया थे, गांव के मुखिया थे। इनकी पढ़ाई एक मिशन स्कूल में हुई। वह वकालत करना चाहते थे, लेकिन पिता की मृत्यु के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में उस समय, ये उसे नहीं उस समय है, अपार्थीड, सही कर लीजिएगा, टाइपिस्ट ने गलती करी है। अपार्थीड का मतलब होता है रंग भेद। उस समय साउथ अफ्रीका में बहुत तेज़ी से रंग भेद सिस्टम चल रहा था, जिसमें काले और गोरे का बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। काले लोगों को ना तो वोट देने का अधिकार था और ना ही इलेक्शन लड़ने का अधिकार था। जी हाँ, ना तो वोट दे सकते थे, ना ही इलेक्शन लड़ सकते थे। वह गुलामी का जीवन जी रहे थे। नेल्सन मंडेला जी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन जब ज़्यादा आंदोलन करने लगे, संघर्ष करने लगे, तो उन्हें गिरफ्तार किया गया और 27 वर्षों के लिए उनको जेल में डाल दिया गया। 27 वर्षों तक आप मतलब नेल्सन मंडेला जी जेल में रहे। उसके बाद 1990 में, जी हाँ, 1990 में इनको जेल से छोड़ा गया। अब ये घर वापस आए 27 वर्षों के बाद, अपने बीवी बच्चों के साथ रहे। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा दुख इन्होंने जेल में उठाया होगा। उसके बाद 1994 में एक इलेक्शन होता है जो डेमोक्रेटिक था, जिसमें नेल्सन मंडेला जी की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को 400 में से 252 सीट मिली। बहुत बड़ी जीत नेल्सन मंडेला जी को इस चुनाव में मिली। मंडेला जी की चुनाव जीत गए और इसी के बाद नेल्सन मंडेला जी को फादर ऑफ द नेशन का टैग भी दिया गया। साउथ अफ्रीका में फादर ऑफ द नेशन का टैग अगर किसी को मिला है तो वो नेल्सन मंडेला जी को मिला है। अब इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है जो आपके चैप्टर की है। समरी यहाँ से स्टार्ट होगी, जो आप अब सुनने वाले हैं। क्या सुनने वाले हैं? वह सब उसके बाद की है। जी हाँ, ये सारी कहानी इसके बाद की है। क्या है? अब यहाँ से शुरू होता है। 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़ा इनॉग्रेशन होने वाला था, जिसमें 140 देशों के लोग आए हुए थे और वहाँ पर वाइट, ब्लैक, कलर्ड सभी लोग उपस्थित थे। वाइट का मतलब गोरे लोग, ब्लैक काले लोग, और कलर्ड का मतलब ना तो वाइट ना ब्लैक, बीच के जो पीपल हैं उनको कलर्ड कहा गया। ठीक है, जैसे इंडियन होते हैं, आप समझ सकते हैं, जैसे इंडियन। ठीक, वो ना तो काले होते हैं ना वाइट होते हैं, कलर्ड में आते हैं। सभी लोग हर देश से आए हुए थे, क्योंकि आज ही के दिन 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला जी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले थे। और यह कार्यक्रम हुआ कहाँ? यह कार्यक्रम प्रीटोरिया के यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में हुआ था। ठीक है, नेल्सन मंडेला जी के साथ उनकी बेटी जेनानी भी थी। और सबसे पहले क्या हुआ, 2 वाइस प्रेसिडेंटों को अपने पद की शपथ दिलाई गई, जिसमें थाबो म्बेकी पहले और दूसरे FWD क्लर्क थे। और फिर लास्ट में नेल्सन मंडेला जी ने स्वयं शपथ ली, पद की शपथ ली। और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमारा भूत कैसा रहा है, हमारा संघर्ष कैसा रहा है, अपनी बीती कहानी बताई, तथा उसके बाद वर्तमान की बात भी बताई उन्होंने। उसके बाद क्या कहा, फिर भविष्य की बात भी की
और कहा कि हमारे देश के लोग एक ऐसे रत्न हैं जो कहीं और नहीं पाए जाते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि आज हमारा पूरा देश अपार्थीड सिस्टम से आज़ाद हो गया है, अपार्थीड सिस्टम से, रंग भेद से आज़ाद हो गया है। लेकिन इतनी जल्दी चीज़ सही नहीं होगी, हमें धीरे धीरे काम करना है। उनके अनुसार यदि लोगों, उनकी एक सोच थी कि यदि लोगों को दूसरों से घृणा करना सिखाया जा सकता है तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। उन्हें याद है कि स्वतंत्रता के प्रति भावनाएं उन्हें बचपन से विरासत में नहीं मिली थी। वह जैसे ही वह बड़े हुए तो वह जान गए कि केवल वही नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्य, उनके पड़ोसी और उनके समुदाय के लोग, उनके जो समुदाय के लोग थे वो भी गुलाम थे, वह आज़ाद नहीं थे। फिर उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया और बहुत सारे आंदोलन किए, जेल गए। जेल के बाद आने पर उन्होंने फिर से इलेक्शन जीता और राष्ट्रपति बने। आज वह आंदोलन संघर्ष लाया और साउथ अफ्रीका जैसा देश आज़ाद हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ? और आज़ाद होने के बाद एक आश्वेत व्यक्ति साउथ अफ्रीका देश का राष्ट्रपति बन गया। वह चाहते तो वही काम कर सकते थे जो गोरे लोगों ने उनके साथ किया, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि वह सोचते थे कि फ्रीडम कितनी महत्वपूर्ण है, फ्रीडम सबके लिए एक जैसी है। ठीक है, तो यहीं पे पार्ट की समरी, चैप्टर की समरी हिंदी में ख़त्म होती है। आप ध्यान से बिना स्किप के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलते चलते एक बार फिर से आपसे निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।